अक्सर हम ये कहावत सुने हैं ना कि आप भला तो सब भला। हम खुद अगर भले हैं, अच्छे हैं तो हमें इर्द-गिर्द सब कुछ अच्छा नज़र आने लग जाएगा। अगर हम अपने मन में सफाई रखते हैं, दिल में अच्छा भाव रखते हैं तो ऑटोमैटिकली हमें अच्छाई लोगों में भी दिखने लग जाती है। उसी तरीके से अगर घर में हम साफ-सफाई रखते हैं ना तो ऑटोमैटिकली वो चीज़ एक कंटेजियस है, वो घर के लोगों में भी वो चीज़ फैलता है। अगर आप घर को साफ रखते हैं तो आपके घर के बाकी लोगों में भी वो अच्छे हैबिट्स आते हैं। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद कुसुम में। तो मुझसे अक्सर मेरे दोस्त ये बात पूछते हैं कि मैं घर की सफाई कैसे करती हूँ, किस तरीके से अपने घर को इतना साफ सुथरा रखती हूँ, हर कुछ मेरे घर में उसके अलॉटेड जगह पे ही कैसे रहता है। तो पहले तो ये बात है कि इसके लिए कोई खास मंत्रा नहीं होता है, जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात होती है। और दूसरा कि आप अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर घर की साफ सफाई भी करनी है तो घर जितने लोग उस घर में रहते हैं वो घर हर एक सदस्य का होता है, तो घर की साफ सफाई में हर किसी का रोल होता है। जैसे मेरे घर में ही है, कोई भी सामान कहीं से उठाते हैं अगर, तो उनको पता होता है कि वो सामान वहीं रख देना है। अगर खाना खा रहे हैं तो उनको पता है कि प्लेट्स को किस तरीके से सिंक में रखना है। भले ही हाउस हेल्प आएगी, वो सारा कुछ करके जाएगी, लेकिन ऐसे छितर-बितर करके हमारे घर में कोई भी कुछ नहीं रखते हैं। और ये ग्रेजुअली एक हैबिट है जो कि आपको बनाना पड़ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ये एकदम किसी-किसी में होती है, शुरू से ही होती है। जैसे मुझ में आप बोल सकते हैं कि ये मेरे छोटे से ही मुझ में ये हैबिट्स हैं, लेकिन हर किसी में ये हैबिट्स हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको वो चीज़ अपने इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं उनमें ये हैबिट्स लानी पड़ती हैं, कभी डाँट के, कभी प्यार से। तो ये जब आप रिपीट मोड में करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि घर के सारे लोग ग्रेजुअली वो चीज़ सीख जाते हैं। कभी-कभी उनको बुरा भी लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वो इस चीज़ को अपने हैबिट्स में ले आते हैं, क्योंकि नो डाउट ये एक अच्छी हैबिट है, तो वो भी ये बात सीख जाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं ना कि बाहर के देशों में आप कहीं भी कचरा नहीं फेंक सकते हैं, आप कहीं भी अपने लिटर्स को थ्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने देश में ये सारा कुछ बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो बस वही चीज़ आपके घर में भी होता है। आप भी जब अपने घर के लोगों को ये समझा देते हैं, बार-बार ये बता देते हैं कि घर की सफाई हम सबकी ज़िम्मेदारी है, तो वो ऑटोमैटिकली वो हैबिट में आने लग जाता है। तो मेरे घर में हम लोग करते क्या है ना कि जो भी काम होता है उसको, अगर घर के लोग हैं और देख रहे हैं कि घर में कुछ भी इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ है, तो कोई भी उसे कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो वेट करेंगे कि ये मुझे ही करना है या मेरे हस्बैंड को ही करना है, या जब मेरी बेटी रहती है तो उसे ही करना है। और हर कोशिश करते हैं कि जो जिस दिन का काम है उस दिन ही उसको सल्टा लिया जाए। लेकिन हर काम का एक मॉनिटर होता है ना, हर काम का एक मुखिया होता है, तो उसी तरीके से घर के साफ-सफाई का भी एक मुखिया होता है। चाहे आप हो या आपके हस्बैंड हो या आपके बच्चे हों, किसी एक को ये ज़िम्मेदारी लेनी ही पड़ती है, जो कि हेड बन जाता है ऑटोमैटिकली। आप उनसे बनाते नहीं हैं, वो ग्रेजुअली बन जाता है साफ-सफाई को लेकर के ख़ास करके। तो मेरे घर में सबको पता है ये बात कि साफ-सफाई रखनी एक अच्छी आदत है, और इसीलिए सभी म्यूचुअली इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि घर का साफ-सफाई में हर कोई को इक्वली कंट्रीब्यूट करना। अभी जैसे मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैं जब भी काम करती हूँ किचन में, तो मैं देखती हूँ ये जो ऑयल कंटेनर्स है या फिर और भी जो कंटेनर्स है, उनको मैं हर दिन कोशिश करती हूँ खुद ही पोंछ लूँ। तो ये जब मैं खुद पोंछ लेती हूँ तो मेरे घर में जो काम करने के लिए आती हैं उनको भी ये ग्रेजुअली ये हैबिट में आ जाता है कि इन ये घर का काम, ये जो सारा कुछ है, ये क्लीनिंग खुद ही कर लेती हैं। तो वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी एक दिन में नहीं, रोज़-रोज़ नहीं, बट 2 दिन 3 दिन में वो भी ये काम को कर लेते हैं, ताकि उनको ये सुनना ना पड़े मुझसे कि ये गंदा है, ये यहाँ रखा पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं छोटे-छोटे चीज़ों का ख़्याल रखती हूँ तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे कि एक कलर के जितने भी नाइफ़्स हैं मैं कोशिश करती हूँ एक सेक्शन में रखूँ। एक कलर के जितने भी और भी जो किचन यूटेंसिल्स हैं वो एक सेक्शन में रखूँ। और उसके बाद जो भी साग-सब्ज़ी लेती हूँ वो कोशिश करती हूँ कि देन एंड देयर उनको उनके जो भी काट-कटाई करनी है, छाँट-छँटाई करनी है, वो सारा कुछ करके उनको पर्टिकुलर बॉक्सेस में डाल करके उसके बाद ही फ्रिज में डालूँ, ताकि फ्रिज भी मेरा साफ़-सुथरा रहे। सेक्शन वाइज बटा रहने से उसको खोजने में भी प्रॉब्लम कम होता है, और घर भी अच्छा लगता है, फ्रिज भी अच्छा लगता है, और काम भी बहुत स्मूथली होता है। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ हमेशा जब भी किचन में काम करती हूँ तो। अच्छा, वो जो भी काम करके जाते हैं उसके बाद वो बर्तन सारे को सेट करके जाते हैं, बट उनका जो सेट करने का तरीका है और मेरा जो सेट करने का तरीका है, नो डाउट वो डिफरेंट है। वो उनको 4 घर में और काम करने के लिए जाना है, तो वो उतने अच्छे से काम को करके नहीं जाएँगे जैसा मैं खुद के घर के लिए काम करूँगी। तो जब वो चले
चले जाते हैं तो सारे बर्तन के जितने भी ड्रॉयर्स हैं वो खोल के मैं फिर से देख लेती हूँ कि सारे ड्रॉयर्स में बर्तन अच्छे से रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। अगर ड्रॉयर में बर्तन अच्छे से नहीं रखे होते हैं तो मैं फिर से उनको रीसेट कर देती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट डे वो आएँ तो उनको समझ में आ जाए कि मैंने फिर से सारा कुछ रीअरेंज किया है। तो वही बात होती है कि जिस दिन उनको हड़बड़ होती है वो वैसे ही रख के चले जाते हैं, और जिस दिन उनको दिखता है कि हाँ टाइम है उनके हाथ में, तो वो सारा अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छे से करके जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। अभी ये जो मैं ड्रॉअर साफ़ कर रही हूँ ना, वो एक्चुअली वही जो बार बार ड्रॉअर आप खोलते हैं तो उसमें तेल के दाग लग जाते हैं कभी कभी। तो मुझे आज हाथ में मेरे कुछ टाइम था, तो मैं वेट नहीं करती कि मेरे घर के काम के लिए जो मेरी हाउस हेल्प है उसी को काम करना है। ये मेरा घर है तो ऑफकोर्स मुझे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो लोग आएंगे और वो उनके तरीके से काम करके चले जाएंगे, और मैं ऐसी हूँ जो कि हर समय चेज़ नहीं करती रहती हूँ। मुझे भी लगता है कि ठीक है, कभी कभार थोड़ा बहुत उन्होंने छोड़ भी दिया है तो मैं घर पे दिन भर बैठी तो नहीं रहूँगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो उनसे छूट गया है वो मैं कर लूँ। तो बस किचन ही नहीं, पूरे घर का ध्यान इसी तरीके से रखती हूँ, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो मेरा बालकनी में रखा पौधा हो, हर किसी चीज़ का ध्यान मैं और मेरे घर के लोग मिलजुल कर रखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब तक मिलजुल कर काम नहीं होगा तो घर अच्छे से सज कर नहीं रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोज़ में प्लीज़ कुछ अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आगे जब भी वीडियो बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि किसी दिन मैं आपको सारे दिन का अपना शेड्यूल दिखाऊं, किस तरीके से मैं हर एक काम को बहुत माइन्यूटली करती हूं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। बाय।